गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 9th एंड 10th दोनों के लिए हिंदी में मुहावरे जिसे हम इडियम्स के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो मुहावरे मूलतः क्या है उसे हमें पहले समझना चाहिए कि तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई वाक्यांश का मीनिंग होगा वाक्य का अंश, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो जब कोई वाक्यांश अपने साधारण यानी सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, यानी कि जो सीधा अर्थ होता है उसे छोड़कर कुछ नया अर्थ दिखाए, तो उसे मुहावरा कहते हैं। और वह मुहावरा परंपरा से उसका अर्थ जो समाज के लोगों ने तय कर दिया वही होता है। जैसे मुहावरे का उपयोग कटाक्षमय वाक्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे जिसे समझ में आए उसे ही समझ में आ जाता है, बाकी को किसी को पता चलता नहीं है। जैसे नीचे गए दृष्टांतों के माध्यम से हमें ये समझना है कि मुहावरा और उसका अर्थ, सीधा अर्थ कैसा होता है, जैसे शाब्दिक अर्थ, और विशेष अर्थ कैसा होता है। वैसे साहित्य में भी शब्द की तीन शक्ति को मानते हैं। शब्द की तीन शक्ति है। एक है शाब्दिक शक्ति जिसे हम अभिधा शक्ति कहते हैं। दूसरी है लक्षणा शक्ति जिसका दूसरा अर्थ होता है वो विशेष अर्थ के साथ होती है। और तीसरी होती है व्यंजना शक्ति, यानी गूढ़ा अर्थ होता है, यानी कि उसके पीछे भी तीसरा कोई अर्थ छिपा होता है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। तो ये शब्द की तीन शक्ति है, उसमें मुहावरे शब्द की दूसरी और तीसरी शक्ति में आते हैं। तो मुहावरा यहाँ पे दिया गया है चिकना गड़ा। अब चिकना गड़ा यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा गड़ा जो चिकना हो, ये सीधा अर्थ हुआ। लेकिन विशेष अर्थ होता है जिस पर किसी बात का असर न हो, वैसा। यानी किसे कहेंगे हम चिकना गड़ा, यानी कि कोई भी व्यक्ति या पर हम जो कहना चाहते हैं उसका कोई असर होता नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम ऐसा कह सकते हैं सीधा कि ये तो चिकना गड़ा है, यानी कि उस पर कोई बात का असर होगा नहीं। वैसे लोगों के लिए ये इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा है होठ काटना। तो सीधा अर्थ क्या होगा? होठ काटना। लेकिन यहाँ पे मुहावरे का सीधा अर्थ ऐसा करना नहीं है, उसका विशेष अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। यानी होठ काटना, तो सीधा अर्थ लेते हैं कि होठ को काट लिया, तो ये मुहावरा हो सकता नहीं है। इसलिए शाब्दिक अर्थ कुछ अलग होता है और विशेष अर्थ कुछ अलग होता है। तीसरा दृष्टांत देखते हैं कि रात दिन एक करना। अब रात और दिन को एक नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे बताया गया है जो सीधा अर्थ है कि रात और दिन को एक करना, तो ये अशक्य है, ये अर्थ हो सकता नहीं है। लेकिन विशेष अर्थ देखें तो कड़ी मेहनत करना, यानी कि रात को भी मेहनत करना और दिन को भी मेहनत करना, यानी कि रात और दिन दोनों समय में मेहनत करना, यानी रात दिन एक करना। तो इसका वाक्य में हम जब प्रयोग करते हैं तो कह सकते हैं कि इस लड़के ने रात दिन एक करके सफलता हासिल की है। तो हमें पता चलता है कि उसने रात और दिन सभी समय में कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। तो ये मुहावरा का एक लक्षण हुआ कि वाक्य में जब उसका प्रयोग होता है तब मुहावरा वाक्य में प्रयोजित होता है, उसका अर्थ वाक्य में आता नहीं है, हमें उसने लिखना है, उसका अर्थ हमें पता चल जाता है। वाक्य में जब उसका प्रयोग होता है तब उसका अर्थ हमें पता चल जाता है। तो ये हुआ मुहावरा। अब मुहावरे के प्रयोग में
निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानियां या उनके नियम, कि किस नियम के साथ हमें मुहावरे में ध्यान रखना है। तो पहला नियम है कि मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाए तो मुहावरा मूलतः जो सब रूप में है उस रूप में ही उसका उपयोग किया जाए, उसका अर्थ उस वाक्य में लिखना नहीं है। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, दृष्टांत दिया गया है समझने के लिए। यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए, दुश्मन का समानार्थी शब्द जो है पर्यायवाची सिनोनिम वर्ड्स, दुश्मन का क्या हुआ, यहाँ पे शत्रु कर दिया, तो मुहावरे की जो सरलता है, मुहावरे का जो असर है वो यहाँ पे रहता नहीं है। आगे भी आएगा एक एग्जाम्पल। तो अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 हो जाना या होना, एक मुहावरा है। इसकी जगह पे 8-3-11 यानी कि मैथ्स का उपयोग करके हमने तो ऐसा ही सोचा कि 9-2-11 होता है तो 8-3 भी 11 होता है, तो ऐसा हम कर सकते नहीं है। ये मुहावरे की असर है, जो मुहावरे वाक्य में जो उसका असर होता है वो असर रहता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग शब्द बदल के किया जाता नहीं है और करना भी चाहिए नहीं, ये अनुचित है यानी कि अयोग्य है। तो हमें पहला नियम कौन सा याद रखना है, मुहावरे उसके मूल स्वरूप में ही आने चाहिए। दूसरे वाक्य में समझिए दूसरा नियम कि मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे हमने पहले जो 3 आगे और उसके पहले नियम में 2 ऐसे 5 दृष्टांत देखे। कौन कौन से, तो ये है चिकना गड़ा, होठ काटना, रात दिन एक करना, अक्ल का दुश्मन और 9-2-11। तो ये क्या होता है कि जब वो अकेले आते हैं तो अकेले आने से क्या होता है, इसका अर्थ, सही अर्थ क्या होगा वो हमें पता चलता नहीं है। लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोजित होते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं उसका विशेष अर्थ हमें पता चलता है। इसलिए कहा गया है कि मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कि कान काटना, तो सीधा अर्थ क्या होगा, कान को काट डालना। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ, कोई अर्थ हमें व्यंजित यानी कि उस पता चलता नहीं है। व्यंजित यानी उसका कौन सा अर्थ छिपा हुआ है वो पता चलता नहीं है। किंतु यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा तो बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः यानी अपने आप आ जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब मुहावरा वाक्य में प्रयोजित हुआ तभी हमें पता चला कि ये मुहावरा का जो शब्द समूह है वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वह छोटा बच्चा तो बड़ों के कान काटता है, यानी कि सभी को परेशान करता है। तीसरा नियम, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। यानी कि सामने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थल, घटना, ये सभी को ध्यान में रखते हुए ही मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। परिस्थिति कुछ और हो और हम कुछ अलग मुहावरे का प्रयोग करें तो ये वहाँ पे अयोग्य होगा, उसका असर अच्छी तरह से रह सकता नहीं है। यानी कि प्रसंग, घटना, पात्र, परिस्थिति के मुताबिक ही हमें मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि बात हम कुछ और कहना चाहते हैं और मुहावरे का अर्थ कुछ और कहता है, तो ये संभव नहीं है। जैसे 9-2-11 होना का मीनिंग होगा भाग जाना। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता हमें समझनी है कि शेर को देखते ही हिरण 9-2-11 हो गया। तो हमें समझ में आ जाता है कि हिरण ने क्या किया, 9-2-11 किया। तो हिरण ने मैथ्स के नियम के आधार पे 9-2-11 नहीं गिना है,
लेकिन हम समझ जाते हैं वाक्य में कि शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। तो यहाँ पे स्पष्टता भी दी गई है कि उसे देखकर हिरण भाग गया। तो ये उसका सही अर्थ हमें पता चल जाता है। चौथा नियम, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। विलक्षण यानी उससे अलग, कि इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वाच्यार्थ यानी पढ़ने के बाद हमें जो सीधा अर्थ मिलता है उसे क्या कहेंगे? वाच्यार्थ। जैसे आग में घी डालना। अब आग में घी डालते हैं तो हमें पता चलता है कि आग ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सीधा अर्थ हुआ। तो उसका जब वाक्य में प्रयोग होता है तब हमें उसका मीनिंग सही अर्थ में पता चलता है। तो क्या होगा इसका मीनिंग? क्रोध को भड़काना। यहाँ पे आग को घी का काम क्या है? आग को भड़काना। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो दुखी लोग होते हैं, जो झगड़े जिसके साथ हो रहे हैं वैसे लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो झगड़े को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के क्रोध को बढ़ाने की आग में घी डालने का काम करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द बोल आते हैं वहाँ पे जाके कि वो दो व्यक्ति जो झगड़ते हैं वो ज़्यादा झगड़ने लगते हैं। तो ये काम जो करते हैं तो हम कहते हैं इसे कहीं वाक्य में प्रयोग करना होता है तो वो कह सकते हैं कि ये लड़का सभी के जगह पे जाके आग में घी डालता रहता है। तो किसी के घर में हम झगड़ा करा देते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे मुहावरा इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। पांचवा नियम, मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। यानी कि परिस्थिति के आधार पर अलग अलग जगह पे एक ही अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे ये भी हमें देखना है। जैसे पानी पानी होना, ये मुहावरा है तो उसका मीनिंग है बहुत लज्जित होना। तो किसी को हम खुद लज्जित हो जाते हैं, किसी को लज्जित करते हैं, कि कोई अपने आप लज्जित हो जाता है। तो ये अलग अलग परिस्थिति हुई, तो उसके आधार पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है? पहला दृष्टांत, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है? इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है। यानी कि लज्जित होने की क्या ज़रूरत है? अर्थ क्या हुआ? इसमें लज्जित होने की क्या ज़रूरत है? इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है। दूसरा, तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे व्यक्ति बुजुर्ग बताया है, गलती हो चुकी है, लज्जित होता है अपने आप। यहाँ पे बताया कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को लज्जित करता है। जैसे आज वह सबके सामने उन्हें, यानी कि उसकी इज्जत या उसे बेईमान, उसे बेशर्म, यानी कि उसे पानी पानी करके छोड़ेगा, यानी लज्जित करके ही छोड़ेगा। तीसरा दृष्टांत कहता है कि बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। तो यहाँ पे उसका अर्थ हुआ कि उसने कुछ गलत किया तभी वह मेरे सामने कुछ कह सकता नहीं है, यानी मेरे सामने लज्जित है। चौथा, बड़ी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। लास्ट वाला देखिए, तो पोल खुल जाने से यानी कि गलती पकड़ी गई, और गलती पकड़ी जाने के बाद जब उसने उसका स्वीकार कर लिया, करना ही होता है, तो वो क्या हो गए? पानी पानी, यानी कि लज्जित हो गए, उसका सिर शर्म से झुक गया। ऐसा भी इसका अर्थ होता है। तो अलग अलग परिस्थिति के आधार पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा दृष्टांत और सभी चैप्टर के बाद ये स्वाध्याय में आपके मुहावरे का प्रश्न आता है। मुहावरे में दो तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि मूल शब्द दिया जाता है, उसका मीनिंग हमें बता के वाक्य में इसका प्रयोग करना होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय हमें ये याद रखना है कि उसका मीनिंग वाक्य में आना चाहिए नहीं, मूल शब्द समूह जो है वही हमें लिखना है। तो फॉर एग्जांपल 9 2 11 हो जाना, मीनिंग क्या हुआ? भाग जाना। तो वाक्य में इसका प्रयोग करना है तो शेर
शेर को देखकर ही हिरण 9-2-11 हो गया, ये वाक्य प्रयोग है। हमें ऐसा वाक्य में ऐसा नहीं लिख सकते कि शेर को देख के हिरण भाग गया। तो ये मुहावरा की जो विशेषता है वो हमें दिखाई देती नहीं है, उसकी सुंदरता, मुहावरे की सुंदरता। वाक्य में जब मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य और भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। मुहावरे का एक काम भी है कि भाषा को सुंदर बनाता है। क्लियर? तो स्वाध्याय में आए हुए प्रश्न मुहावरे वाले को हमें उसकी प्रैक्टिस करके मुहावरे को याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। कुछ एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि अर्थ दिया जाता है और उसका मुहावरा हमें बनाना होता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि एक मुहावरा दिया जाता है, उसके जैसा समान अर्थ वाला मुहावरा बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह 3 प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल जो कि स्वाध्याय में आप वो लिखते हैं मुहावरा, तो उसकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, लेकिन अलग से आपको इसका अभ्यास करना है। थैंक यू।